राधे राधे सभी को। आज एक कहानी पे पढ़ी कि एक बाबा रहते थे। वो कृष्ण 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 दिन रात जाप किया करते थे। उनकी बेटी का शादी करना था तो उनको एक कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक सेठ से किस्तों पर उधार लिया ब्याज पे। तो उसने 11 या 12 महीना का किस्त पे उधार लिए थे और वो 11वीं किस्त भर दिए और 12वीं में उनके पास पैसा न हो पाने के कारण उन्होंने नहीं भरा। तो वो सेठ जो था वो उन पर पूरा पैसा का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा जब हुआ तो पंडित को बोला कि तुम्हारे गवाह में कौन है। तो पंडित जी बोले कि मेरे गवाह में तो बाके बिहारी ही हैं और कोई नहीं है। सब लोग पूरा हंसने लगे, उनका मखौल उड़ाने लगे। और जब ये उनका मतलब कि जब तारीख आया और जब कोर्ट सजी तो उसमें बोलने के लिए बुलाया गया उनको कि आप अपना गवाह को बुलाइए। तो उन्होंने ध्यान लगा करके और कृष्ण को आवाज़ दिया कि हे कृष्ण मेरा लाज बचाओ। और एक बूढ़ा आदमी आया फटे चिटे कपड़ों में एक लाठी के सहारे, उसने आके गवाह दिया और वो तारीख मिला दिया कि इतना इतना तारीख को इनके अलमारी में लाल रंग के एक ये रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें इतना इतना तारीख के 11 किस्त 11 तारीख बता दिए, इतना इतना तारीख को जमा किया गया है, 12वीं किस्त इन्होंने नहीं भरा है। और वो गवाह दे करके चले गए और उसका जीत हो गया, उनका बरी कर दिया गया पंडित जी को। तो पंडित से जज पूछे कि ये कौन थे आपके जो गवाह देने आए थे। तो मेरा ठाकुर था, वही जो सर्वत्र है। बोला कि उनको बड़े आचार्य हुआ। जज एकदम पागल की तरह उनको चरणों में गिर गया और वो सब काम धंधा घर द्वार सब त्याग दिया और ठाकुर के खोज में निकल पड़े। ठाकुर ठाकुर करते करते उन्होंने वृंदावन चले गए और वृंदावन जा कर के हाँ वो क्या बोलते हैं खोजते खोजते उनको नहीं मिले तो पागल जैसे हो गए। वो कहीं भी कोई खाते रहता था तो जूठा बचता ना, कोई भी कहीं भंडारा होता या कहीं पर खान पान तो वहीं से खाना बटोरते और भगवान को ही जूठा भोजन भोग लगा देते और खुद खाते। ये सब लोग देखने लगे, कोई बहुत उन लोग का विरोध करने लगा कि ये तो जूठा ठाकुर जी के भोग लगा देते हैं, जूठा खाना को ठाकुर जी के भोग लगा देते हैं। तो एक बार एक खाना समारोह चल रहा था खाने का, तो उसमें वो गए तो उनको देख करके सब लोग ना जूठा छोड़े ही नहीं, पूरा खाना खा लिया और जो बचा खुचा था तो उधर उधर फेंक दिए। तो उन्होंने सब बटोरना शुरू किया तो बहुत सारा पत्तल के झाड़ झाड़ करके जब बटोरे तो 1-2 कोर निकला। उनको बहुत कस के भूख लगी थी, याद नहीं रहा। उन्होंने कोर मुँह में डाले, जैसे ही डाले तो उनको याद आया कि मैंने तो भोग लगाया नहीं। तो वो मुँह में लेकर के उन्हें निगल रहे हैं कि उगल देंगे तो अन्न का अपमान हो जाएगा और भगवान को भोग नहीं लगाए तो खाना भी पाप होगा। और वो खूब रोने लगे। तो मदन मोहन एकदम बाल रूप में आए और बोले कि आज तो तूने भोग लगाया नहीं, सारा दिन तो मुझे सबका जूठा भोग लगाया, तो आज तेरा ही जूठा सही, तू हमको दे खाना। तो बोले कि कैसे जूठा दूं अपना भगवान को। वो खूब रोने लगे तो चरणों में बोले दे नहीं रहे हैं। भगवान मुंह में से बोले कि दो निकाल करके। तो वैसे ही उन्होंने रोते रोते उनका मुंह से निवाला निकल गया और भगवान ने उनका निवाला के एक चावल जो था वो मुंह में डाल लिया। और डालने के बाद जैसे ही भगवान डाले तो वो बहुत रोने लगे कि मेरा जूठा मेरा ठाकुर खाया, और रोते रोते वही जगह पर प्राण त्याग दिया। जो कि वृंदावन में आज पागल बाबा के नाम से बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। उसमें लिखा हुआ था कि भावना ही भगवान को भाए, भावना ही एक सार है। अब भाव से जो कृष्ण भजे तो भव से बेड़ा पार है। राधे राधे।